हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने आपके लिए एक सेशन स्टार्ट किया था जिसमें 6 से 7 मिनट में मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है उसको हम लोग 6 से 7 मिनट में पूरा जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको कवर करेंगे। और साथ में जो मेरा द हिंदू एडिटोरियल पेज है जो जिसको मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता हूँ वो डेली रात को मेरा वीडियो आता रहेगा। और ये जो सेशन है इसको हम अलग से करेंगे ताकि आपका जो पूरा न्यूज़पेपर है द हिंदू का वो कवर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम हम लोग लेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो भी होंगी उनको कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो पहली न्यूज़ क्या है? न्यूज़ क्लिक फाउंडर अरेस्टेड अंडर यूएपीए आपको पता है, अनलॉफुल जो भी एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके तहत हम लोग किसी को भी जो है वो डिटेंशन में डाल सकते हैं विदाउट एनी कोई ट्रायल के बिना, ताकि वो कोई जो क्राइम है उसको कमिट ना करे। ठीक है, कोई बाहर जाके कोई क्राइम ना करे, इसलिए हम लोग उसको अपने देश की सुरक्षा के लिए यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको जो है वो डिटेन करते हैं। तो इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने जो जर्नलिस्ट है, जो एक न्यूज़ क्लिक जो फाउंडर है, उसके जो ऑफिशियल है उसको जो है वो अरेस्ट कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इनको यूएपीए एक्ट के तहत जो है वो अंडर में किया गया है। और इसमें जो है जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थी, ठीक है, सुमन नालवा, उन्होंने कहा कि टोटल जो है वो 46 सस्पेक्ट है इसमें, मतलब जिन लोगों पे हमें शक है, और उनको जो है वो क्वेश्चन किया जाएगा, उनके जो फ़ोन्स हैं लैपटॉप्स हैं उनको जब्त किया जाएगा। और और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो बोली हैं। और उसका जो फाउंडर था उसको भी जो है वो न्यूज़ क्लिक का जो फाउंडर था उसको भी जो है वो अरेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ पोर्टल था, मतलब ये जो न्यूज़ क्लिक है ये एक न्यूज़ पोर्टल था जहाँ पे न्यूज़ दिखाई जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है, हाँ, ये जो है 3 जो फिज़िक्स है इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, 3 लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है फ़िज़िक्स में। पहले का नाम है पायरी एगोस्टिनी, ठीक है, दूसरे का नाम है फेरेंस और तीसरे का नाम है एनी होलियर। इन तीनों को जो है वो फिज़िक्स में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। तो और इन्होंने जो है वो काम किसकी किया था? एटो सेकंड के ऊपर जो है वो काम किया था। तो आपको याद रखना है किसको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 फिज़िक्स में। तो 3 नाम आपको जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ हम लोग जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अब हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वार रूम स्टार्ट्स 24/7 ऑपरेशंस। अब ये ग्रीन वार रूम क्या है? दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक रूम बनाया है जिसको बोलते हैं वो ग्रीन वार रूम। उसमें जो है वो 17 लोगों का एक पैनल होगा जो वहाँ पे देखेगा कि किस कारण से जो है वो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे देखी जाएगी कि किस तरह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, क्या फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस रूम में देखी जाएंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, हाँ, बीजेपी स्क्योर्स ऑफ अगेंस्ट नेशनल कांग्रेस इन फर्स्ट कारगिल इलेक्शन सिंस 2019। तो आपको पता है 2019 में जब जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद जो लद्दाख था उसको अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो स्क्योर्स ऑफ का मतलब क्या होता है? लड़ने के लिए तैयार होना। तो बीजेपी जो है वो लड़ेगी कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के साथ करगिल इलेक्शन में, जो कि 2019 के बाद हो रही हैं। और ये इलेक्शन किस चीज़ की है? इलेक्शन जो है वो है ये जो हमारे करगिल जो काउंसिल है उसके ऊपर जो है वो ये इलेक्शन हो रही है। ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो है वो इलेक्शन होगी 26 सीट के ऊपर, जिसमें जो है ये पार्टीज लड़ेंगी। और ये फर्स्ट इलेक्शन हो रही है सिंस जब इससे ये यूनियन टेरिटरी बनी थी। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे जो है, हाँ, ये तो सारी हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कांग्रेस वांट्स टू स्टील बस्टर स्टील प्लांट। अब ये बस्टर स्टील प्लांट है, ये मोदी ने बोला है कि कांग्रेस इसको जो है वो चोरी करना चाहती है, अपने अंडर में करना चाहती है, मोदी ने कहा है। न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये कहाँ पे है? ये जो प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है और ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? नागरनर स्टील प्लांट, और ये बस्तर में है। ठीक है, तो इसका आरोप लगाया है पीएम मोदी ने कि कांग्रेस जो है वो इसे स्टील करना चाहती है। तो आपको सिर्फ प्लांट के बारे में याद रखना है, इसका नाम है नागरनर स्टील प्लांट। कहाँ पे? बस्तर में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट होगी। तो ये न्यूज़ है जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के जो
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर केस चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट केस चल रहा है, तो उनको कोई भी रिलीफ जो है वो नहीं मिला है इस केस में। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है सारी, आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ये जो है ये बाचाती जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आर्टिकल मैंने आपको रात को वीडियो आएगा, इसमें मैंने लाइन बाय लाइन आपको पूरा जो कैसे रेप हुआ था वुमेन्स का, बच्चों को मारा गया था, ठीक है, स्मगलिंग केस में तमिलनाडु में, पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो ये वीडियो आप लोग अलग से देख लेना। हाँ, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिट टेक्निक्स, तो जो हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, जो जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने बोला है कि जो हम लोग ऑडिट करते हैं, आपको पता है जो भी गवर्नमेंट का जो खर्चा है, जो उसको कौन ऑडिट करता है, जो हमारा ऑडिटर जनरल होता है, उसको बोलते हैं कैग। तो उन्होंने ये बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना ऑडिट टेक्निक के लिए, इसमें कुछ रिस्क भी हो सकते हैं, इसमें कुछ खतरा भी हो सकता है, और इसमें हम लोग गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो है वो एक अच्छे रूल्स बनाने की ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, हाँ, शट डाउन ऑफ अफ़गान एम्बेसी। आपको पता है हर देश में एक दूसरे देश की एम्बेसी रहती है, जो वहाँ से लोगों को दूसरे देश में भेजती है, ठीक है। जैसे इंडिया की एम्बेसीज़ है अलग अलग कंट्रीज़ में, वैसे ही जो एम्बेसी थी अफ़गानिस्तान की इंडिया में, वो अभी जो है वो बंद होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब से तालिबान जो है वो हरकत में, ये जो एम्बेसी थी ये उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान की, उसकी एम्बेसी थी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो अभी ये जो है ये क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है वो तालिबान रूल कर रही है कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में, तो वो एम्बेसी जो है वो बंद करने का जो है वो निर्णय लिया है। तो अभी जो है इंडिया पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हालांकि दो कंसलेट्स हैं, कंसलेट का मतलब होता है और जो छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट हैं अफ़गानिस्तान के हैदराबाद और मुंबई में, वो बंद नहीं होंगे, ये फंक्शन करते रहेंगे, और जो अफ़गान स्टूडेंट हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको देखते रहेंगे, ठीक है। एम्बेसी का वही काम होता है। तो जो तालिबान है ना, वो इंडिया से सपोर्ट मांग रहा है कि उनको इकनॉमी को दोबारा से बनाने के लिए हमें जो है वो सपोर्ट दीजिए, ठीक है। नए नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कीजिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, रोड बिल्डिंग है, लेकिन इंडिया ने अभी कोई भी इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं दिया है, ठीक है। इंडिया क्योंकि जो है फॉर्मली जो है इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है तालिबान को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। तो अगर आप लोग, क्या ये जो दो मतलब इंडिया और तालिबान जो हैं, क्या ये अपने फॉर्मल टाइज़ रखेंगे, मतलब औपचारिक तौर पे, फॉर्मल तौर पे अपने रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे कभी भी, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंडिया ने अभी जो है वो फॉर्मली, इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है जब से वहाँ पे कब्ज़ा किया है तालिबान ने, ठीक है। लेकिन तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से इंडिया ने जो है वो मुलाकात की थी, जब रशिया में जो है एक डायलॉग हुआ था। तो अभी जो है इंडिया जो है वो धीरे धीरे अपनी जो है रिलेशनशिप जो है वो तालिबान के साथ ठीक करने की कोशिश कर रही है, और तालिबान भी जो है वो इंडिया को रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, ये सर्कुलर माइग्रेशन जो है आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर माइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई बंदा हम इस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है और फिर जो है दोबारा इंडिया में आ जाता है, या फिर दोबारा दूसरी कंट्री में जाता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर माइग्रेशन। मतलब एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो मूव करेगा, अगर बाहर कंट्री में उसको एम्प्लॉयमेंट है तो बाहर में काम करेगा, जैसे ही वहाँ ख़त्म होगी इंडिया में होगी तो इंडिया में वापस आ जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अक्टूबर 4 को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये सारी जो है पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए नहीं है। मोदी जी ने बोला है कि जो पुअर हैं उनको जो है वो नेशन के रिसोर्सेज पे उनका पहला अधिकार है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो ये जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने कवर कर दिया। हाँ, जो वर्ल्ड बैंक है उसने प्रेडिक्ट किया है कि जो हमारी ग्रोथ फॉरकास्ट होगी वो 6.3% होगी 2024 में। बस तो यही थी, बाकी ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। तो ये था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।